दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो हमें बिहार के रहने वाले अभिनव झा ने बताई, जो कि एक सच्ची घटना है। दरअसल ये कहानी उन्हीं के पापा के साथ घटी थी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अभिनव के पापा के साथ क्या हुआ था। तो आगे की जो कहानी होगी वो हम अभिनव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम अभिनव झा है। मैं बिहार के मुंगेर ज़िले में लल्लू पोखर का रहने वाला हूँ। एक शाम मैं अपनी बहन और अपने दोस्तों के साथ बैठ के भूतों की सच्ची घटी घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि हर वक्त इस तरह की कहानियों के बारे में बात करना अच्छा नहीं होता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, तो फिर इनसे डरना क्या। इसके बाद पापा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब सच में होता है और जिसके साथ गुजरती है वो ही इसको समझ सकता है। फिर पापा ने हमें अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताई। दोस्तों, इसके बाद पापा बोले, मैं जब 15 साल का था तो तब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी। उसका ससुराल चक्रामी में था। वो छठ का टाइम था और छठ पूजा करने के बाद मुझे प्रसाद लेकर मेरी बहन के घर जाना था। दोस्तों, इसके बाद पापा ने बताया कि जब उन्हें प्रसाद लेकर अपनी बहन के घर जाना था तब पिताजी भी घर पे नहीं थे, इसलिए वो सारा प्रसाद उन्हें ही लेकर जाना था। प्रसाद इतना था कि उसका वजन 10-12 किलो तक हो गया था। फिर पापा ने बताया, मैं निकल गया। चक्रामी पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 10 बज गए। उस वक्त तक स्टेशन पर 10-12 लोग ही थे। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। वहां से दीदी के घर जाने के 2 रास्ते थे। एक कच्चा रास्ता था जो कि बहुत ही टूटा फूटा था। दूसरा एक छोटा रास्ता था जो कि खेतों से होके जाता था। वो रास्ता छोटा तो था, लेकिन वहाँ सांप और कीड़े मकोड़े का बहुत डर था। फिर पापा ने बताया, लेकिन मुझे पहले से ही बहुत देर हो गई थी। मुझे उनके घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैं उस वक्त खेत वाले रास्ते से ही निकल गया। छठ का प्रसाद मैं सिर पे रखा हुआ था। मेरे पास एक टॉर्च भी थी, लेकिन मैं उसको बिना जलाए चांद की रोशनी में ही जा रहा था। इसके बाद पापा ने आगे बताया, रात के अंधेरे में वो सुनसान रास्ता बहुत ही डरावना लग रहा था। रास्ते के साथ में लगे पेड़ों पर चांद की रोशनी में अजीब अजीब सी परछाइयाँ नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे पता था वो सब मेरा वहम है। इसके अलावा पापा ने बताया, गर्मी भी बहुत थी और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैं पसीना पसीना हो चुका था। उस पर से सिर पे बोझ भी इतना रखा हुआ था। फिर आगे जाके एक जगह पर बहुत सारे बांस के पेड़ थे। उस जगह पहुंचते ही पता नहीं कहाँ से वहाँ धुंध जमा हो गई। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत डर गया और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैं बार बार घूम के उसी जगह पे पहुंच रहा था। मैं बहुत घबरा गया और बस यही सोच रहा था कि मैं चल तो सीधा ही रहा हूँ, तो बार बार एक ही जगह पर वापस कैसे पहुँच रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद मेरे पापा ने बताया, मुझे लगा अब तो मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाऊँगा। अब मुझे आसपास से अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। किसी के रोने के, किसी के चीखने के और किसी के चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगी। और तभी एक आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास से आई, सब मरोगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त डर के मारे मैं बस हनुमान जी को याद करने लगा और ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम चिल्लाने लगा। दोस्तों, इसके बाद मेरे पापा ने बड़ी चमत्कारी बात बताई, जो कि बहुत ही डराने वाली भी है और बहुत ही चमत्कारी भी। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि मेरे पापा ने मुझे क्या बताया। उन्होंने बोला कि जब वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम चिल्ला रहे थे तो कुछ ही देर में वो सारा धुंध वहाँ से हट के एक जगह इकट्ठा होने लगा।
जो कि एक इंसान की शेप लेने लगा, जो कि बहुत ही डरा देने वाली बात थी। और फिर वो साया एक डरावनी चीख के साथ वहाँ से गायब हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए वहाँ से जाने लगा। फिर कुछ देर बाद मैं अपनी दीदी के गांव पहुंच गया। वहाँ गांव में गर्मी के वजह से बहुत से लोग घर के बाहर ही सोए हुए थे। मेरी आवाज़ सुन के वो भी उठ गए और मेरा डरा हुआ चेहरा देख के मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है। तो मैंने उनको सारी बात बता दी। दोस्तों, इसके बाद उन गांव वालों ने मेरे पापा को बताया कि तुम बहुत ही खुशनसीब हो, तुम्हारे सिर पे छठ पूजा का आशीर्वाद था और जुबां पे हनुमान जी का नाम, इसलिए तुम आज वहां से जिंदा लौट आए। उन्होंने बताया कि उस रास्ते पर कई लोगों की मौत हो चुकी है और अब उस रास्ते से कोई नहीं आता। दोस्तों, इसके बाद पापा ने बताया कि दीदी के घर पहुंचने तक मुझे तेज़ बुखार आ गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। पापा की बात सुन के हम दोनों भाई बहन तो बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। मुझे तो सच बताऊं तो ठीक से नींद भी नहीं आई उस रात। तो दोस्तों, अंत में ये कहानी थी अभिनव झा के पापा की, जो कि अभिनव ने हमें बताई। तो दोस्तों, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभिनव जी के पापा ने जो भी देखा और वो जो धुंध देखी स्पेशली वो क्या थी। तो दोस्तों, अब हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आखिर जो उन्होंने धुंध देखी वो क्या थी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय को बताएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आपके साथ कोई किस्सा हुआ है? अगर आपके साथ कोई किस्सा हुआ है तो आप उसे कमेंट में बेशक लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि भूत होते हैं कि नहीं। और अगर आपके साथ कोई किस्सा हुआ है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।